प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पठन पाठन 20 अप्रैल से वर्चुअल क्लासेस के रूप में संचालित है। हमें आशा है कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए आप एक नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। विद्यालय के खुलने पर आपको ये नोट्स जमा भी करना पड़ेगा, इसलिए लगन से, मेहनत से आप इसको पढ़िए, लिखिए, जो भी समस्याएं हैं पूछिए, उसका निराकरण हमारे शिक्षक बंधु हम सभी लोग करेंगे। आपको इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था मानव भूगोल का सामाजिक विषयों से संबंध, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान, गणित, सबसे जो है भूगोल का घनिष्ठतम संबंध है। एक दूसरे के बिना जो है वो अधूरे। उसी क्रम में आज हम लोग अपने भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या पर विचार रखेंगे, अध्ययन करेंगे। जब नाम जनसंख्या का आता है, चाहे वो अपने देश की जनसंख्या हो, चाहे विश्व की जनसंख्या हो, जनसंख्या का किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानव का विशेष महत्व है। किसी भी राष्ट्र के विकास में प्राकृतिक संसाधनों का होना परम आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन यदि प्रचुर मात्रा में है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र, वह देश आगे की पंक्ति में खड़ा होगा। लेकिन यदि किसी देश या प्रदेश में संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उस संसाधन का उपभोग करने के लिए मानव भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि मानव की संख्या कम है तो उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सही ढंग से नहीं हो सकता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मानव का निवास, मानव का बसाव भी पर्याप्त मात्रा है। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हो रही है। प्रारंभ में इस मनुष्य का निवास 10 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर चला रहा है। प्रारंभ में जनसंख्या की जो वृद्धि की दर थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक एक करके बढ़ रही थी। सन 2000 में विश्व की जनसंख्या 605 करोड़ थी। 2010 में ये संख्या जो है लगभग 7 अरब के पास पहुंच गई और वर्तमान में यह जनसंख्या 7.6 अरब विश्व की पहुंच गई है। इधर पिछले 30 दशक में जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। तो यदि संसाधन के अनुरूप, प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप यदि हमारी जनसंख्या नहीं है, उसके विपरीत है या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व के मानचित्र पर पीछे हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हमारा स्तर नीचे हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट टाइम में एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति चल रही है। विश्व में चीन जो है
विश्व की जनसंख्या में पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान भारत का है। तो ये देखा जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं वहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो हमारे लिए घातक है। उस जनसंख्या को नियंत्रित हमको करना है, अपने संसाधन के अनुरूप करना है। जनसंख्या वृद्धि जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में होना चाहिए। यदि क्षेत्रफल और जनसंख्या की जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में अगर विपरीत है, एक दूसरे के प्रतिकूल है, तो निश्चित रूप से यह समस्या खड़ी होगी। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? जनसंख्या जो है, जनसंख्या और क्षेत्रफल का घनिष्ठ संबंध है। जब देश में या विश्व में जन्म दर अधिक होता है, मृत्यु दर कम होता है, तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। जैसे हमारी वृद्धि जो है 40 से 45 है और मृत्यु दर क्या है 20 से 25 है, तो निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या धनात्मक है, बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी भी देश या प्रदेश में जन्म दर से मृत्यु दर जो है मृत्यु दर जो है जब ज्यादा होती है और विकास कम होता है, जन्म दर कम होता है, तो वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। फिर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या जो है क्षेत्रफल के अनुसार ये घटती और बढ़ती रहती है। जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ये जो है देश की प्राकृतिक जनसंख्या कहलाती है। फिर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है? जनसंख्या जो है, वास्तविक वृद्धि जो है जन्म दर, इसके लिए एक सूत्र है, क्या है? वास्तविक वृद्धि में जन्म, मृत्यु प्लस प्रवास माइनस उत्प्रवास। इसका मतलब ये हुआ कि देश या प्रदेश की या विश्व की जनसंख्या में जन्मे हुए लोग, जन्म दर से मृत्यु दर जो है घटा दिया जाता है। प्रवास जो का तात्पर्य है कि दूसरे देश से व्यक्ति आकर के देश में बस गया, उसको जोड़ करके जो इस देश से लोग बाहर चले गए हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, तो वह देश की जो है वास्तविक जनसंख्या होती है। जनसंख्या के क्षेत्र में जो है विद्वानों ने कहा है कि देश की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या और प्राप्त संसाधन या संसाधनों का उपयोग करके हम अत्यधिक लाभ पहुंचाएं अपने देश को, अपने राष्ट्र को, तो वो आदर्श जनसंख्या कहलाती है। इसलिए आवश्यकता है कि राष्ट्र की, विश्व की, देश की जनसंख्या आदर्श हो, प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हो। क्या होता है कि जो है देश की जनसंख्या या देश के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के प्रवास कर जाते हैं,
प्रवास का मतलब ये होता है कि वो अपने देश से दूसरे देश को चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसके भी कई कारण होते हैं। उसके जो है कारण होते हैं, एक तो भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण का मतलब ये होता है कि जो भौगोलिक स्थिति होती है, धरातल है, मिट्टी है, वर्षा है, अगर ये अनुरूप नहीं है, हम खेती करते हैं, अगर खेती हमारी जो है उपजाऊ नहीं है, तो वहां फसल कहां पैदा होगी? ककरीली पथरीली जमीन में अच्छी फसल नहीं हो सकती है। तो अच्छी फसल पैदा कर, तो व्यक्ति जो है जब उसको लाभ, आर्थिक लाभ नहीं होता है, उसका जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है, तो वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। वर्षा, यातायात, यदि यातायात के साधन अच्छे नहीं है, हमने मान लो ठीक है, हमने जो है खेती में फसल हमने पैदा किया और उस फसल को हमें बाजार तक पहुंचाने की सुविधा नहीं है, तो वो चीज हमको गांव में ही बेचना पड़ता है, क्षेत्र में बेचना पड़ता है, तो हमको उचित धन नहीं मिल पाता है, उसकी उचित जो है दाम नहीं मिल पाता है। तो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाकर के बसता है जहां पर यातायात के अच्छे साधन। फिर राजनीतिक कारण, कुछ ऐसा स्थान होता है जहां पर राजनीतिक दबाव होता है कि जो व्यक्ति जो है, जो सुख और शांति व्यक्ति चाहता है, अगर वहां सुख और शांति नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है किसी दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए चला जाता है। तो इस भारत में जनसंख्या जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो अब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है किसी प्रदेश में या देश में प्रति किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाली जो संख्या होती है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मानव का, प्रकृति का और जनसंख्या घनत्व का महत्वपूर्ण संबंध है। पहले घनत्व, मान लो हम 1 किलोमीटर के अंतर्गत पहले मुश्किल से 100 लोग थे या 50 लोग थे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, वहां 100 और 150 हो गए, 200 हो गए। तो इससे जनसंख्या घनत्व जो है, वहां की जो आबादी है वो भीड़ से युक्त हो गई। आबादी में जब भीड़ हो गई तो हमारा जो जनसंख्या भीड़ के कारण जो है आमदनी हमारी कम हो गई। तो जनसंख्या घनत्व का, वहां के क्षेत्रफल का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या घनत्व को हम एक सूत्र के माध्यम से निकालते हैं कि राष्ट्र की कुल जनसंख्या बटे राष्ट्र का कुल क्षेत्रफल। यह है जनसंख्या घनत्व। बराबर होता है राष्ट्र की कुल जनसंख्या बटे राष्ट्र का कुल क्षेत्रफल। इससे जो है हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। ठीक।